बड़े कीमती बातें लेकर के नबी के इश्क का सौदा लाया हूँ, और ये सोच के लाया हूँ शायद किसी गली में कोई उनके इश्क का खरीदार मिल जाए। कोई तो एक ऐसा दीवाना हो जो आज इस जलसे से ये सोच के उठे, आका अब तक मेरी जिंदगी दुनिया के लिए गुजर रही थी, आज के बाद ये जिंदगी मुस्तफा के लिए गुजरेगी। बस यही धुन लेके फिरते हैं साहिब, यही ख्वाहिश है। गलियों की खाक छानने का फिर मकसद क्या रह जाता। यही तो एक ख्वाहिश है। मेरा नबी सारी जिंदगी उम्मत के लिए रोता रहा और सारी जिंदगी सिर्फ यही सदा थी, रब्बे हबली उम्मती उम्मती उम्मती। ओ यार, नबी उम्मत का दर्द करते करते बज़ाहिर दुनिया से गए, लेकिन ये कोई याद मत भूल जाना कि आज भी मेरा नबी हमारे बीच मौजूद है। मैं साबित भी करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, वरना कभी अपनों को दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हाँ जी, दलीलें उन्हें चाहिए जिनका ईमान कमजोर होता है। वो मीम में करते हैं जिनके ईमान में कमजोरी होती है, और साकिब जिसके ईमान में इश्क अहमद रजा की ईंटें लगाई गई हो, हाँ, और अताए ताजुश शरिया का मसाला लगाया हो, और फिर उस पे जो पेंट किया गया हो उड़ीसा के मेरे मुजाहिद का पेंट किया गया हो, फिर उस बिल्डिंग को मजीद रोशनी की जरूरत नहीं साहिब, वो कहीं भी खड़ी हो दूर से बता देती है इस बिल्डिंग का नाम इश्क रिसालत की इमारत है। तो बस मैं अपनों के बीच बोल रहा हूँ। मैंने कहा था हर आशिक की यही ख्वाहिश है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से कह दे चरागा। अगर इजाजत दें तो सफर का आगाज कर लूं। अब बीच में उठ के तो नहीं जाएंगे, उठ के जाएं तो बता दें, कम से कम 10 के बदले में तो एक मौलवी भी उठ सकता है ना। हाँ, बस मोहब्बत से सुन लो प्यारे, मोहब्बत से सुन लो। रात भी बड़ी प्यारी है और जात भी बड़ी प्यारी है, और जो आज मेहमान बना है ना हमारी महफिल का, वो बेटा भी बड़ा प्यारा है। हाँ, वो बेटा भी बड़ा प्यारा है। आज की रात मुस्तफा के नाम कर दो, आज शबे मेराज है। ये रात हर लम्हा अपने दामन में जो बरकतें समेट करके लाई है, दुनिया पे बखेरती जा रही है। बस आज की रात बरकतें लूटने वाले होने चाहिए। बुजुर्ग कह के चले गए, जो सो गया वो खो गया, जो जागता है वो ही पाता है। बस आगे दिलों को दस्तरखान बना करके बैठे और नजरों को महबूब की गलियों में बिछा के बैठे। आज की रात महबूब ने सफर महराज का भी किया था, हो सकता है आज की रात मेरे महबूब का सफर उड़ीसा की जमीन पे भी हो जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बस दिल लेके बैठिए, उनकी चौखट पर रंग नहीं देखे जाते साहिब, ढंग नहीं देखे जाते, उनकी चौखट पे आने वालों के दिल देखे जाते। दिल लेके बैठिए और जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जिनके मुंह नहीं खुले वो अपनी जबान अपनी जेब में रख लें। महबूब को ऐसी जबानों की जरूरत नहीं है, और अगर लगता है और मानते हो जबान मुस्तफा का सदका है तो फिर बोलिए, और रज़वी हो तो आला हजरत की जबान से समझ के बोलिए। वो तो कह गए कि जमीन व जमा, अब नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ये हलालियों का मजमा है सामने। हाँ, हलालियों का, जिनकी रगों में हलाल खून है वही बोलेगा। अब जमीनो जमा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बदन में है जहां, दहन में जबां, हम आए यहाँ उठे भी वहां। बस सरकार सब कुछ तुम्हारे लिए है। और रह गई बात जलसे की, तो सीधी सी बात दिलबर भाई, इसकी कामयाबी और तकमील को हम क्या जाने, हम तो जलसा जाने और जलसे वाला जाने। हम तो इतना कह के सफर करते हैं कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर, उठा दिए हैं लंगर,
और जोर से लंगर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुअय्यिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल हुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम वालिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। साहिबो बस एक बात ज़हन नशीन कर लें, कुछ कुर्सियां मुझे खाली नजर आ रही हैं, यकीनन इन पे बैठने वाले थक के चले गए, इन पे बैठने वाले थक के चले गए हैं। वजह क्या है जानते हो? इतनी देर में ये क्यों थक गए? इन्होंने इस्लाम और ईमान की अहमियत को नहीं जाना। आज अगर हमारे बीच कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है ना, पूरा समाज उसे इज्जत देता है। अगर कोई हज करके आ जाए उसके लिए लोग कुर्सी छोड़ते हैं। अगर कोई चेहरे पे सुन्नत सजा ले, सर पे अमामा रख ले, हमारी कौम उसके हाथ चूमती है। ये इज्जतें अल्लाह ने मुकद्दर की है। लेकिन साहिब इस्लाम का एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि लोग जब नबी के दामन में आते थे तो खानदान कट जाया करते थे, अपने छोड़ दिया करते थे। यार जब कोई दावा करता था मैंने महबूब का दामन थाम लिया है तो खानदान बाइकाट कर देता था। कितना मुश्किल था उस दौर में दीन पे अमल करना। और साहिब कितना मुश्किल से लोगों ने मुस्तफ़ा का साथ निभाया है, हमने जाना नहीं। अल्लाह की कसम जवानों, आज दीन की कदर कर लो, कुरान की कदर कर लो, इस्लाम की कदर कर लो, अपने नबी के जिक्र की कदर कर लो। कभी सोचा भी करो, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत जब फरमाया, ये उलमा बैठे हैं सच्चों की जमात है, इधर बैठे हैं ये भी सच्चों की जमात है। कभी इनसे आके पूछना जरा सच बताओ, ऐलान नबूवत से पहले मक्के की जमीन पे कोई मेरे नबी का दुश्मन था कि नहीं? और साहिब ये बताएंगे अबू जहल भी नबी का एहतराम करता था, अबू लहब भी नबी का एहतराम करता था। लेकिन जैसे मेरे नबी ने फरमाया, लोगो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह की कसम जो आए थे ना लातादाद भीड़ में लोग, सब मेरे नबी को तन्हा छोड़ के चले गए थे। वो यार जो नबी को सादिक कहते थे उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जो नबी को अमीन कहते थे उन्होंने भी दामन छुड़ा लिया था। जब सब छोड़ के गए ना, खुदा की कसम उन छोड़ने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी खड़ा था। जब सब जाने लगे, उस 10 साल के बच्चे ने अपनी आंखें मुस्तफा के चेहरे पे टिकाई और मेरे नबी की निगाहें 10 साल के बच्चे के चेहरे पे पड़ी। गोया नबूवत की निगाहें पूछ रही थी, ए बच्चे तू क्यों खड़ा है? तो उस 10 साल के बच्चे ने सीने पे हाथ रख के कहा था, महबूब उदास ना हो, ये मक्के वाले साथ निभाए ना निभाए, अबू तालिब का बेटा अली तेरा साथ निभा के दिखाएगा। अल्लाह अल्लाह, अबू तालिब का बेटा तेरा साथ निभाएगा। मसीहत ने कहा था, बच्चे साथ निभाने की बात बहुत बड़ी कर डाली, तुझे मालूम नहीं है इनका रास्ता हिजरत से लेकर के मदीने तक जाता है, साथ निभाएगा? बच्चे ने कहा था हाँ निभाऊंगा। फिर मसीहत ने कहा था फिर यही रास्ता मदीने से करबला तक भी जाएगा, बता साथ निभाएगा? बच्चे ने कहा था निभाऊंगा। खुदा की कसम 10 साल का तन्हा बच्चा था जिसने नबी के आगे हाथ बढ़ा के कहा था, महबूब दिल छोटा न करना, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन तारीख में इतने बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा कि जब शेरों की बात हुआ करेगी तो सबसे पहले खुदा के शेर अली की बात हुआ करेगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। सबसे पहला साथ निभाने वाला साथी 10 साल का बच्चा था, वो ये अली है जिन्होंने मुस्तफा का हाथ थामा। खुदा की कसम सदके जाएं इनकी अजमतों पर। और साहिब आगे बढ़ो, इस्लाम धीरे धीरे बढ़ा,
तादाद कलमा पढ़ने वालों की 38 हो गई। कितनी? सारे बोलो कितनी? हमें सब मालूम है कि जब से देश आजाद हुआ है हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री बने हैं। हमें सब मालूम है, संविधान का एक उसूल मालूम है, लेकिन हमारी कौम को अगर नहीं पता है तो सहाबा की जिंदगी का नहीं पता है। हमें इल्म नहीं है तो इस्लाम की तारीख का इल्म नहीं है। साहिब अखबार भी पढ़ा करो, जरूरत है तुम्हारी, लेकिन कभी बैठ के मुस्तफा की सीरत भी सुन लिया करो, कभी आका करीम की जिंदगी भी जाना करो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर। 38 लोग ईमान लाए, 38 लोग ईमान लेकर के आए। दारे बनी अरकम में छुप छुप के कुरान की तिलावत हो रही है। आज जश्न दस्तारबंदी है, आज जश्न कुरान भी है। खुदा की कसम गुंबद खजरा में महबूब कितने खुश होते होंगे। आज फरिश्ते जब जाके कहते होंगे महबूब आज एक जमीन पर कुरान का जश्न मनाया जा रहा है। खुदा की कसम मेरे महबूब अबू बकर के कंधे पे हाथ रख के कहते होंगे अबू बकर ये मदरसा मैंने दारे बनी अरकम से चलाया था और चलते चलते आज उड़ीसा की जमीन तक पहुंच गया है। अल्लाह अकबर। ये दारे बनी अरकम है, इसके अंदर 38 सहाबा हैं जो छुप छुप करके कुरान पढ़ रहे हैं। मक्के के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि लोग पढ़ते जा रहे हैं। एक दिन मेरे नबी जब मक्के की गली से गुजरे ना, अबू जहल अपने यारों के साथ बैठा था। उसके दिल में शरारत आई, उसने चाहा महबूब को परेशान करे, इनसे झगड़ा करे। मेरे नबी गुजर के जा रहे हैं, अबू जहल हाथ में पत्थर लेके आगे बढ़ा, महबूब से बदकलामी की। लेकिन खुदा की कसम मेरा महबूब जहमत बन करके नहीं आया, बल्कि कायनात के लिए रहमत बन करके आया था। नबी ने अबू जहल की बातों को नजरअंदाज इसलिए किया ताकि कोई फसाद ना हो जाए। यार वो झगड़े उठाने नहीं आए थे, वो तो झगड़े मिटाने के लिए आए थे। लेकिन अबू जहल ने ये सोचा शायद कि ये डर गए हैं, उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी। मेरे नबी के ऊपर पत्थर से हमला किया, सरकार के जिस्म से पत्थर मस हुआ, आक़ा करीम का खून बहा है। खुदा की कसम जब नबी के जख्म आया है, खून बहा है, तो पलट के अपने मकान की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि सीधा कदम उठाया है और अपने रब के हरम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। निकाह के नबूवत बरस रही है, सफर हरम का हो रहा है। खुदा की कसम जब नबी हरम में आया है, खुदा की रहमतें भी सदके जा रही थी, फरिश्ते भी आहोजारी में थे। या अल्लाह तेरे महबूब पे पत्थर बरसाए गए हैं, खून बह रहा है, तेरा महबूब आज तेरे हरम में आया है। मेरे नबी ने हरम में आकर के मक्के के काफिरों को जमा नहीं किया था, किसी सरदार को बुला करके शिकायत नहीं की थी, बल्कि आए हैं सजदे में सर रख दिया है, रोते जा रहे हैं, अपना दर्द अपने रब से बताते जा रहे हैं, अपनी शिकायत अपने रब से करते जा रहे हैं। इधर नबी ने सजदे में सर रखा है, उधर मेरे नबी के रफीक चचा हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे हैं। जब आप शिकार से वापस आया करते थे तो बड़े इतरा के चला करते थे, यूं बाजू करते थे और बहुत दहल नरस के चला करते थे। आप आ रहे थे, रास्ते में दो कनीजें खड़ी थी, वो कहती है सुन अगर इसको पता होता ना कि आज इसके भतीजे के साथ क्या किया गया है तो ये इतना अकड़ के न चलता। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। आप फरमाते हैं क्या कहना चाहती हो, हुआ क्या है? उनका बनीजों ने कहा था सुन हमजा आज तेरे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। इतना सुनना था, हजरत अमीर हमजा के तेवर चढ़ जाते हैं, जलाल आ जाता है। अभी कलमा नहीं पढ़ा है अमीर हमजा ने, अभी हालत कुफ्र में है। इतना सुना है, फौरन अबू जहल का पता पूछा, वहां पहुंचे जहां अबू जहल बैठा था। आपने अपनी कमान संभाली और अबू जहल के सर में वार किया, जिससे उसका सर फटा, खून बहना शुरू हुआ। और उस वक्त एक तारीख साज जुमला हजरत अमीर हमजा ने कहा था, तुम क्या समझते हो मेरा भतीजा लावारिस है, उसका कोई वारिस नहीं है। याद रखना किसी की भी आंख मेरे भतीजे की तरफ उठी, अमीर हमजा ने कहा था अगर आंख उठी तो उठने से पहले निकाल दी जाएगी, ये मत समझ लेना मेरा भतीजा तन्हा है। ये कह के जब हरम में आए हैं, मेरे नबी ने सजदे में सर रखा है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। चचा आए हैं, आने के बाद कहते हैं भतीजे जरा सर तो उठाइए। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया है। फिर चचा कहते हैं भतीजे जरा सर उठाइए, फिर सर नहीं उठाया है। जब तीसरी मर्तबा कहा था भतीजे सर उठा, मेरे
मेरे नबी ने सर उठाया। खुदा की कसम, जो सजदे की जगह थी आंसुओं से तर हो चुकी है, जगह भीग चुकी है नबूवत के आंसुओं से। हजरत अमीर हमजा ने यूं बाजू फैलाए थे और फैला के कहा था, आ मेरे भतीजे मेरे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे अमीर हमजा ने इतना कहा था, मेरे नबी की चीख निकल जाती है। आ भर के मेरे नबी ने कहा था, चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला मौजूद होते तो कोई पक्के में मुझे मारने वाला नहीं था। अगर मेरी माँ आमिना होती तो आज हरम में बैठ के तनहा आंसू नहीं बहाता। अल्लाह अकबर, इतना मेरे नबी ने कहा है। अमीर हमजा की आंखें बरसी है, भतीजे को जबरदस्ती सीने से लगाया है। फरमाते, भतीजे खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, उसका सर फोड़ के आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया था, चचा मैं इस बात से खुश नहीं होऊंगा। खुदा की कसम, उस दिन अमीर हमजा का मुकद्दर रोज पर था। जैसे मेरे नबी ने फरमाया, मैं इस बात से खुश नहीं होऊंगा। तब चचा ने कहा था, अच्छा भतीजे वो बता दे जिससे तुझे खुशी मिल जाए। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है, आका फरमाते हैं, चचा अगर कुछ करना चाहते हो तो सुनो, तुम भी उसकी इबादत शुरू कर दो जिसकी इबादत तुम्हारा भतीजा मोहम्मद किया करता। ताजो शरिया, ताजो शरिया, तवज्जो है। अल्लाह अकबर फरमाया मेरे नबी ने, चचा अगर खुश करना चाहते हो तो फिर काम करो, जिस रब की इबादत मैं करता हूं तुम भी उस रब की इबादत करो। इतना सुनाना चचा के आंसू निकल आए। कहने लगे, बेटे अगर यही तेरी मर्जी है तो फिर हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, इधर कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने से पहले का जुमला था, बेटे कलमा पढ़ा दे। और जैसी कलमा पढ़ा है कदम चूमने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह कदमों से जुदा मत कर देना। हाय, ये इस्लाम की तारीख रही जवानों। जैसे अमीर हमजा ने कलमा पढ़ाना, खुदा की कसम मेरे नबी ने दौड़ के खिलाफे काबा पकड़ा और यूं सर पे रखा खिलाफे काबा और कहा था, मेरे मालिक तूने महबूब को एक शेर दे दिया है, दूसरा शेर भी अता फरमा दे। मालिक एक शेर दे दिया है, दूसरा शेर भी अता फरमा दे। और नबी के यूं हाथ उठे और हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह या तो उमर इब्ने खत्ताब दे दे अल्लाह, और या फिर अबू जहल जिसका नाम अम्र है, उसके बारे में इन दोनों में से कोई एक दे दे, कोई एक दे दे। ये दुआ किस दिन मांगी मेरे नबी ने? वो दिन बुध का था। कौन सा दिन था? बुध, यहाँ क्या कहते हैं बुध को? बुध ही कहेंगे, बुधवार, बुधवार। हाँ, कौन सा दिन था? बुधवार, बुध का दिन था। नबी ने कहा था, या अल्लाह एक शेर और दे दे। याद रखो, सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं। सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं, लेकिन उमर सिर्फ मुरीद नहीं, मुरीदे नबी भी हैं, मुरादे नबी भी हैं। मुरीदे नबी भी हैं, मुरादे नबी भी है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा ईमान लाए, दारे बनी अरकम में गए, मक्के में हलचल हो गई, बातें होने लगी। अल्लाह अकबर। कोई कह रहा था अब तो हमजा भी ईमान ले आया है, तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों में बातें होने लगी। अब इस जमात को कैसे रोका जाए, इसके रास्ते कैसे बंद किए जाएं। जब ये बातें हो रही थी, एक 26 साल का जवान, नाम उमर है, घर में चक्कर लगा रहा है, वो कह रहा है रास्ता कैसे बंद किया जाए। फिर उमर ने फैसला किया, रास्ता ऐसे ही बंद होगा, बानिए इस्लाम ही को खत्म कर दिया जाए। फिर दिल में ख्याल आया, उमर खत्म कौन करेगा? हजरत उमर फरमाते हैं, हालत ईमान से पहले की कहानी है, मेरे दिल में ख्याल आया, चल चल के खुद अपने हाथों से सर कलम कर दे। आपने तलवार संभाली और बहादुरी के साथ गुस्से में चले हैं। मक्के की जमीन बहुत गर्म रहा करती थी, जब कोई रास्ते में चला करता था ना, तो दीवार का साया पकड़ के दीवार से चिपक के चला करता था। लेकिन आज उमर ने इतनी सख्त ठानी है कि दीवार के साये की फिक्र
नहीं है, बीच रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे गए ना, रास्ते में अल्लाह अकबर नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाती है। ये भी ईमान ला चुके थे, लेकिन ईमान छुप के लाए हैं, अभी पता नहीं था। हजरत उमर के तेवर देखे, कहने लगे उमर ये तेवर किस लिए है और किधर जा रहे हो? उमर ने कहा था बानी इस्लाम का नाम मिटाने जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात कही, अब्दुल्ला नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा था कि मुस्तफा को मिटाने जा रहे हो? कहा कि हाँ। आप मुस्कुराए, जैसी मुस्कुराए कहा तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगे हंसी इस बात पे आ रही है, मिटाने मुस्तफा को जा रहे हो, अपने घर की खबर नहीं रखते हो। मिटाने मुस्तफा को जा रहे हो और अपने घर की खबर नहीं। का कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बहन जो है ना फातिमा बिन्ते खत्ताब ईमान ला चुकी है, और जिस नबी को मिटाने जा रहे हो ना, तुम्हारा बहनोई भी उसके दामन से वाबस्ता हो चुका है। अब जो गुस्सा नबी पे था ना, वो पलट के आ गया किसकी तरफ? बहन और बहनोई की तरफ पलट के उधर आ गया। इरादा बदल दिया, सीधा बहन के दरवाजे पे गए। अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी, साहिब कुरान पढ़ा करो। हमने तो कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बना दिया। कुरान कब खोला जाता है? जब किसी का तीजा होता है। कुरान कब खोला जाता है? जब किसी की फातहा का मामला होता है। कुरान कब खोला जाता है? जब मुसीबतें आया करती है। कुरान कब खोला जाता है? जब बरकतें हासिल की जाती है। यार कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, बल्कि कुरान जिंदगी का ज़ाब्ता लेकर के आया है। कुरान अमल बन के आया है। कुरान पूरी जिंदगी का उसूल हमें लेकर देने के लिए आया है। हमने खुदा की किताब ही नहीं जानी, हमने कुरान को पढ़ना ही नहीं जाना। याद रखो साहिब, कुरान बड़ी शान वाली किताब है। हजरत उमर दरवाजे पे गए, कान में कुरान की तिलावत की आवाज आई है। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, बहन ने समझ लिया ये भाई की दस्तक है जो गुस्से में दरवाजा बजा रहे हैं। आपने उनको जो कुरान पढ़ रहे थे छुपा दिया और आगे बढ़ के दरवाजा खोला। हजरत उमर ने किसी बात की फिक्र नहीं की और चाहते कि अपनी बहन पे मार कूट शुरू कर दी। मारना शुरू किया, इतना मारा कि खून बहने लग गया। जब पीटते पीटते उमर थके, बहन की आवाज निकली, उमर। जैसी इतना कहा था, हजरत उमर के हाथ थम जाते हैं। जैसी हाथ थमे, बहन ने कहा था भाई क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो मैं तुमसे जिंदगी की खैरात मांगूंगी, मैं तुमसे अपनी जान बचाने की भीख मांगूंगी, या तुमसे मारने को रोकने को कहूंगी? हजरत उमर की जबान पर ताला लगा है, कुछ नहीं बोले। आप बहन का चेहरा देख रहे हैं। फौरन फातिमा बिन्ते खत्ताब का लहजा बदला और उसने कहा था उमर जितना चाहे मार ले, लेकिन याद रख अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तूने हद किया है कि उस वक्त तक मारेगा जब तक कलमा नहीं छोड़ दूंगी, तो मैंने हद किया है उस वक्त तक पिटती रहूंगी जब तक महबूब के नाम पे जान कुर्बान नहीं कर देते। ये फातिमा बिन्ते खत्ताब के तेवर। और जैसे इतना जुमला सुना ना, खुदा की कसम हजरत उमर हैरत में रह गए। कहने लगे औरत हो के इतनी हिम्मत कहां से लाई है? और वो भी उमर के सामने, जिसके सामने बड़े बड़े सरदार न बोल सके। हिम्मत कहां से आई? उसने कहा उमर तूने जाना नहीं है, जब से महबूब की चौखट चूमी है हिम्मतों के पहाड़ आ गए हैं। यार उनसे इश्क तो करके देखो, इश्क तो करके देखो। वो जो हजरत जिब्रील मेराज में साथ थे ना नबी के, और जब सिदरतुल मुंतहा पे गए नबी ने फरमाया तो जिब्रील चलते नहीं, तो क्या कहा था? अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे पर जल जाएंगे। इससे आगे जाने की हैसियत नहीं और हिम्मत भी नहीं। शारिहीन फरमाते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है वो तो जिब्रील थे, अगर उनकी जगह अबू बकर सिद्दीक होते तो खुदा की कसम जहां साथ का मामला था जान दे देते, कदम पीछे ना हटाते। खड़े हो जाएं जरा सारे लोग, शहजादे आला हजरत की आमद हो रही है।